जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शालिनी श्रीवास्तव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी महाराज, मैं आपके मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, आपकी महिमा का जितना वर्णन किया जाए वो कम है। गुरु जी, आप अपरंपार हो, आप महान हो, आप सबके जानने वाले हो, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हो। गुरु जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, एक बार मेरे बेटे का अभी कुछ महीने पहले मोबाइल खो गया था। वह अपने कॉलेज से दूसरे कॉलेज में कोई कॉन्सर्ट था, उसमें गया था और वहाँ उसका मोबाइल खो गया था, जिसके कारण वह बहुत परेशान था। उसने वहाँ पर बहुत उस मोबाइल को ढूंढा, पर वो मोबाइल नहीं मिला। उसने FIR तक कराया था और बहुत ढूंढा, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड तक को भी पूछा, पर उसको मोबाइल नहीं मिला। वो बहुत रो रहा था। फिर उसने मुझे फ़ोन किया और सारी बातें बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। ये सुन के मैं भी बहुत परेशान हुई। मैंने तो उसको डांट भी लगाई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने एक मोबाइल और खोया हुआ था, जो उसको एकदम नया दिलाया गया था जब वो हॉस्टल में पहली बार जा रहा था। और फिर ही 1 ही 2 साल बाद उसका दूसरा मोबाइल भी, जो कि वो भी एकदम नया था, उसको भी उसने खो दिया था। गुरुजी, मुझे तो लग रहा था कि अब उसके पापा बिल्कुल उसको मोबाइल नहीं दिलाएंगे, क्योंकि जब एक बार मोबाइल खोया था तो दूसरा मोबाइल दिलाने में ही वो काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। तो अब तो ये 2 मोबाइल खो गया था, तब तो मुश्किल ही था कि वो उसको मोबाइल दिलाएंगे। गुरुजी, ये बात सुन के मैं भी बहुत परेशान हो गई। मैंने बच्चे को डांट भी लगाई, पर क्या कर सकते थे, मोबाइल तो खो चुका था। और मैं भी बहुत परेशान हुई, मैं बहुत रोई और पति अंकल को बताती तो वो और नाराज़ होते, गुस्सा करते। और बेटे ने कहा कि मम्मा किसी तरह आप पापा को बता दो। फिर जब मैं रो रही थी तभी मेरे पति अंकल आए और पूछे क्या हुआ, तो मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा अब तो मैं उसको मोबाइल नहीं दिलाऊंगा, अब वो बिना मोबाइल के रहे। अब मैं और परेशान हो गई कि दूसरे शहर में बेटा रह रहा है, मोबाइल नहीं रहेगा तो हम उससे कांटेक्ट कैसे करेंगे, कितना उसके दोस्तों के मोबाइल पर बात करेंगे। और आजकल गुरुजी महाराज हर पेमेंट भी बच्चे मोबाइल से ही करते हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन भी मोबाइल से ही होता है। गुरुजी, ये सारी बातें सोच के मुझे और घबराहट होने लगी। पर मेरे पति अंकल ने कहा मैं अब बिल्कुल मोबाइल नहीं दिलाऊंगा, अब वो ही किसी से लेके पुराना मोबाइल ही चलाएं। बताइए गुरुजी, हॉस्टल में तो सब बच्चे अपना एक ही एक मोबाइल लेके जाते हैं, अब कहाँ से उसको स्पेयर मोबाइल मिलेगा। यह सुन के मैं और परेशान हो गई। किसी के पास स्पेयर मोबाइल नहीं था। अब बेटा वहाँ से बराबर कह रहा था कि पापा से कहो मुझे मोबाइल दिला दे, पापा से कहो मुझे मोबाइल दिला दे। गुरुजी, मगर मेरे पति अंकल बिल्कुल भी सुन नहीं रहते। गुरुपा, मैंने आपसे गुहार लगाई, आपसे मदद मांगी कि हे गुरुपा,
मेरे बेटे का कहीं से भी मोबाइल दिलवा दो। बिना मोबाइल के उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि कॉलेज में भी हर असाइनमेंट है या कुछ अटेंडेंस है सब मोबाइल के थ्रू ही होती है। हॉस्टल में आने जाने के लिए भी मोबाइल पे ही कॉल आती है। तो हे गुरुपा, उसकी मोबाइल की व्यवस्था कर दो। गुरुजी, आपकी कृपा था, आपका आशीर्वाद था कि 15 दिन 20 दिन बीत जाने के बाद जहाँ पर उसका मोबाइल खोया था वहाँ से मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई कि हम लोग को एक ये मोबाइल मिला हुआ है, क्या ये मोबाइल आपका है। उसने उस मोबाइल की फ़ोटो भेजी। मैंने जब वो मोबाइल देखा तो वो मोबाइल मेरे बेटे का ही था। मैंने तुरंत कहा हाँ ये मेरे बेटे का ही मोबाइल है। तो कहा उसने कि आप अपने बेटे को भेज दीजिए और ये मोबाइल वो आके ले ले, और जो उसने FIR लिखाई है उसको वो कैंसिल करा दे। तो मैं बहुत यह सुन के खुश हो गई, और मैंने जिसने कॉल किया था मोबाइल के लिए तो मैं अपनी ही तरफ से उसे इनाम देने के लिए भी बोला कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं इसके लिए आपको कुछ इनाम भी दे दूँगी। तो उससे वो भी बहुत खुश हो गया था। मगर उस समय तो मैं बहुत खुश हुई थी गुरुजी, मगर उसने कहा था आप अपने बेटे को भेज दीजिएगा और मैं 2-3 लोग आऊँगा स्टेशन पर, उसको वो मोबाइल दे दूँगा। गुरुजी महाराज, यह सुन के मुझे बहुत डर लगा कि वो 2-3 लोग क्यों आएगा, और क्या पता मोबाइल उसने किस नीयत से लौटाने आ रहा है, क्या करने आ रहा है। गुरुजी, कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल की तो दे ना दे, कहीं मेरे बच्चे के साथ ही वो कुछ कर दे। बहुत सी ऐसी बातें दिमाग में आ रही थी गुरुजी महाराज, पर क्या करते, इधर पति अंकल ने भी दूसरा मोबाइल नहीं दिलाया था। मैंने बेटे से कहा तुम जाओ किसी फ्रेंड्स को लेके चले जाओ। उन्होंने अपने फ्रेंड से बात किया गुरुजी, पर उसके कोई भी फ्रेंड जाने को तैयार नहीं थे। फिर लास्ट में मैंने कहा फिर तुम अकेले ही जाओ। तो उसने कहा मम्मी मेरे पास मोबाइल नहीं है, कैसे करूं। तो उसके फादर अंकल ने बोला कि बेटा किसी से भी देखो, किसी के पास भी मोबाइल पड़ा हो तो क्या मोबाइल तो मिल जाएगा पर उसमें सिम नहीं कोई देगा। तो मैंने कहा अपने आधार से एक वहीं पर सिम ले लो और उसको तुम लगा के चले जाओ, और जब वहाँ तुम जाना तो कांटेक्ट में हम लोग के साथ रहना, और ये उसको जाहिर मत करना कि तुम अकेले आए हो। गुरुजी, मेरे बेटे ने वैसा ही किया और वो वहाँ गया। वो जो मोबाइल जिसको देना था वो स्टेशन पर आया और उसने मेरे बेटे को मोबाइल दिया और उसने उसको कुछ पैसे इनाम के तौर पे दिए, और वो अपने हॉस्टल सकुशल वापस आ गया। गुरुजी, जब तक वो अपने हॉस्टल वापस नहीं आया था तब तक मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। जब वो अपने घर वापस आ गया तब मुझे जान में जान आई। पर गुरुजी, ये सब आपकी कृपा, आपकी आशीर्वाद से संभव हो पाया, नहीं तो यहाँ तो तुरंत ही ढूंढो, तुरंत मोबाइल नहीं मिलता, और यहाँ 1 महीने 20 दिन बाद मोबाइल मिलना ये असंभव को संभव हो गया। ये सब आपकी कृपा और आशीर्वाद का फल है। हे गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा आशीर्वाद अपने बेटी के परिवार पर बनाए रखना। हम सब पर अपनी कृपा आशीर्वाद देना गुरु महाराज। हमारे बच्चों की रक्षा करना, उनको ब्लेसिंग दीजिए, हमको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अचानक याद आया कि मैंने एक शुक्राना नहीं किया गुरुपा का, और उन्होंने मुझे अचानक से भाव दिया कि ये शुक्राना बोल। और दूसरा एक उन्होंने मुझे अभी इंस्टा पे एक और रील सुनवाया कि मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए इतना कुछ कर दिया है कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके महामंत्र से मैं शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने की आज्ञा लेती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना महाराज। हर सांस का, हर पल का, हर रिश्ते का, हर नाते का,
का, हर दी हुई वस्तु का जो आपने मुझे दिया है, जो जिसमें सांस है, जो निर्जीव है, हर चीज़ की ब्लेसिंग, मेरी कार, मेरी जो जिसमें जान भी नहीं है, उन सब आर्टिफिशियल मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देने का भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा शुक्राना 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 करते करते मेरी ज़िंदगी समाप्त हुए आपके चरणों में, उसके बाद भी मैं आपके चरणों में ही गिरी रहूं और पड़ी रहूं। ऐसी मुझे ज़िंदगी बख्शिएगा गुरुपा। किसी दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन मैं आपका शुक्राना ना करूं, किसी दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन मैं आपको याद ना करूं, किसी दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन मैं आपके किसी भी बात का मुझे बुरा लगे, किसी दिन भी ऐसा हो जिस दिन में आप मेरे सोच में ना हो। मेरी हर सोच में रहो गुरुपा, मेरे हर पूरे शरीर का समर्पण है गुरुपा आपको, पूरे मन का समर्पण है गुरुपा। आपने ये जो शरीर रूपी आपने मुझे ज़िंदगी दी है, ये जिस योनि में मुझे ज़िंदगी दी है, इसका शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे हाथ पैर सही सलामत रखने का, शुक्राना हर रिश्ते का जो आपने दिया है, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरी मम्मी आंटी, मेरे बच्चे दोनों, मेरे बहनें दामाद दोस्त, जितनी संगत परिवार है, और मेरे मायका ससुराल, सबकी तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। शुक्राना उन संगत जी का जो हमारी सत्संग को शेयर करते हैं, फ़िल्टर करके लोगों तक पहुंचाते हैं। शुक्राना उन संगतों का जो हमारा शुक्राना सुनते हैं, उनको लाइक्स देते हैं, और हम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ तक अपने गुरु जी का नाम को बिसरे फैलाएं, उनको रात दिन उनका नाम को हम जपें। और शुक्राना उन गाड़ियों का जिसमें गुरु जी लिखा रहता है, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना उन एंजल नंबर का जो आप हर दिन मुझे दिखाते हो गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। शुक्राना अपने चरणों में मुझे दासी बनाने का गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। मेरा सत्संग संगत जी ये है कि मैं एक सत्संग में गई थी, मुझे एग्जैक्टली डेट अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैंने एक आंटी जी का भी सत्संग सुना। वो बहुत खुश थी कि उन्होंने सत्संग कराया था, और उन्होंने बोला कि गुरुपा अगर आप आए हो तो मुझे उसकी प्रेजेंस को फील कराओ। तो उनके 2 फूल गिरे। उसी तरह मैं भी जिस सत्संग में गई थी तो गुरुपा के चरण पादुका रखे थे और उसमें एक फूल था। तो मैंने बोला कि गुरुपा अगर आप आए हो तो ये फूल गिरेगा। लेकिन उस सत्संग ख़त्म होते वो फूल तो नहीं गिरा, बट एक मोंगरे की फूल जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ पे आ गया संगत जी। तो मुझे ऐसे प्रेजेंस फील हुआ कि गुरुपा है, और गुरुपा तो हर सत्संग में रहते हैं। वो इतना दिव्य माहौल और इतना मेडिटेशन और इतनी याद और इतना आंसू जो भी निकलता है गुरुपा के याद में, मतलब इट्स ऑसम। गुरुपा ऑसम है, ग्रेट है। गुरुपा बहुत अच्छी फीलिंग है। गुरुपा हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं संगत जी, और गुरुपा बहुत अच्छे हैं। आप जो सोच नहीं सकते हैं वो भी गुरुपा देते हैं, बट उनमें यही है कि आप अपने कर्म को अच्छा कीजिए, आप अपने कर्म को सही रखिए। दूसरों की निंदा चुगली हम ना ही करें, हम बचे, बट हम इंसान हैं, हमसे हमेशा गलतियाँ होती हैं, जो हर चीज़ की गलतियाँ होती हैं। चोरी की गलतियाँ होती हैं, कुछ ऐसे अपशब्द बोलने की गलतियाँ होती हैं, और निंदा चुगली की गलतियाँ होती हैं। उसके लिए माफ़ी गुरुपा, माफ़ी। जो भी मैंने माड़े कर्म किए हैं, पहले किए हैं, अब किए हैं, बचपन में किए हैं, जब भी किए हैं, उन सब कर्मों के लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। और आगे भी कुछ अगर मेरे से गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरुपा। मेरी संपूर्ण समर्पण है आप पे गुरुपा। आप जो भी मुझे बुलवाइएगा मैं वही बोलूँगी, जो भी करवाइएगा मैं वही कहूँगी। मुझसे ऐसी गलती, भूल कर भी ऐसी गलती ना हो गुरुपा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन आप जानते हो गुरुपा कि कुछ चीज़ें मैं ऐसे करती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत होती है, पता नहीं कुछ उधेड़-बुन चलता है दिमाग में, जबकि संगत जी गुरुपा मुझे हमेशा हर चीज़ से आज बचा रहे हैं। कल की शुक्राना सत्संग में आपको बोल रही हूँ, मैंने इसको शेयर भी किया है संगत जी, बट मैं दोबारा बोलूँगी कि मुझे कल पैसे की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ। तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से निकालने की कोशिश करती हूँ, वो बिल्कुल मत निकालना। क्रेडिट कार्ड से निकालने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं। तो मेरा एकदम से एक कहीं पे पैसे अटके थे साइनिंग अथॉरिटी के, वो मेरे अकाउंट में आ गया। और आज सुबह
क्या हुआ संगत जी, एक तो एंड मंथ बिगिनिंग में भी बहुत खर्चे होते हैं और मंथ एंड में भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरी एक चेक लगी है जो शुक्राना गुरुपा एक मुझे काम दिलवाने का ड्राइंग का और उसका एडवांस भी दिलवाने का। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आप मेरे साथ हमेशा रहिए गुरुपा, ताकि मैं कोई भी ड्राइंग जो बनाऊँ उसमें कोई गलतियाँ ना हो और क्लाइंट की तरफ से कभी कोई दिक्कत ना आए, मुझे हमारे कंस्ट्रक्शन में भी कोई दिक्कत ना आए। तो मेरे हस्बैंड अंकल को कंस्ट्रक्शन का काम मिला उसका, और मुझे ड्राइंग का काम मिला। तो उसका चेक लगा। आज ईद हो गई थी और सबको, सब संगत जी को ईद की बधाइयाँ, बकरीद की। तो वो उन चेक लगना था आज, वो मतलब हमें सबमिट करना था बैंक में, बट हुआ नहीं। अब वो मंडे को होगा, तो उसको क्रेडिट होने में भी 1-2 दिन लगेगा। और आज एक अगेन फिर 5000 का चेक जो है वो मतलब मेरा लग गया। तो फिर मैंने एकदम से, मेरे 2 अकाउंट्स हैं, उसमें से मैंने ट्रांसफ़र करके दूसरे अकाउंट में जिसमें चेक लगा था फटाफट किया, तो वो चेक भी निकल गया। मेरे बाउंस चार्जेस बच गए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं फिर उधेड़ में लगी हूँ, भैया अकाउंट में तो अब बहुत दिक्कत आ जाएगी, कुछ ज़रूरत पड़े, कुछ ये पड़े। तो मेरे हस्बैंड अंकल के पास कुछ पैसे पड़े थे, उसमें से मैंने ले लिया। मैंने सोचा कि जब वो पूछेंगे तो मैं उनको बता दूँगी कि भाई मैंने ऐसे पेमेंट किया है, क्योंकि अभी मेड आंटी को भी देना है। तो बहुत सारी चीज़ें खर्चे होती हैं, बट वो 2-3 दिन के गैप्स में ऐसा हुआ संगत जी कि अमाउंट बहुत सारे निकल गए। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है कि आगे आपकी अपनी सेविंग का ध्यान रखिए, ताकि आपको ऐसी सिचुएशन, अभी तो गुरुपा ने मुझे बचा लिया, बट आगे ऐसी सिचुएशन ना आए आपके साथ। और मैं जनरली रखती हूँ सेविंग, बट कभी कभी मुझे दिक्कत आ जाती है, कुछ गलत डिसीजंस की वजह से मुझे ऐसे झेलना पड़ रहा है चीज़ों को। बट मुझे पूरा उम्मीद है कि गुरुपा मुझे इससे मुक्त कराएंगे, जो भी मेरा लोन वगैरह चल रहा है, कार लोन एंड ऑल, तो उससे मुझे जल्दी से जल्दी निवारण मिलेगा, मेरा मुक्त हो जाएगा। और प्रोजेक्ट्स मुझे ऐसे मिल जाएंगे कि मैं अपने सारे जो भी अमाउंट्स मेरे हैं उसको मैं क्लियर कर दूँगी, उनके ड्यूज़। दूसरा, मैं शुक्राना सत्संग कल का ही है संगत जी। मैं क्या हुआ, मैं जिस कॉलेज में एज अ विजिटिंग फैकल्टी जाती हूँ, वहाँ पे इंस्पेक्शन था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का, जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो वहाँ पे उन इंस्पेक्शन था, तो उन्होंने सबको बुलाया था। 5 और 6 इंस्पेक्शन का दिन था, तो मैंने उनको ये बोल दिया था कि मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ और मैं नहीं आ सकती हूँ, और हमारा ट्रैवलिंग का प्लान बन रहा था, बट वो कैंसिल हो गया। तो समहाउ दूसरे दिन मुझे 6 बजे 6 तारीख को जाना था, बट मुझे मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि दे आर नॉट पेइंग यू ऑल्सो, और फिर इतनी दूर तुम जाओगी और इतना हरासमेंट है, तो उनको लिटरली मना कर दो। फिर वहाँ पे जो आंटी जी हैं उनका फ़ोन आया कि मैम आप आए नहीं। मैंने बोला मैं आ नहीं पाई, आई एम सो सॉरी, तो मेरी ना फ़ोन पे बात करा दीजिए आप उन बंदे से। तो उन्होंने पहले बोला कि वो मना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तो उन्होंने फ़ोन से मुझे मेरी बात कराई। तो उन्होंने मेरे से 2 सवाल किए कि भाई आप यहाँ पे एज आ वर्किंग एज आ एसोसिएट प्रोफेसर हो तो कंटिन्यू करोगे कि नहीं। तो मैंने बस वो 2 जवाब दे दिया। मैंने उनको सॉरी भी बोल दिया कि सर मैं आ नहीं पाई, मुझे पता तो था डेट, बाद में पता चला क्योंकि बहुत लेट इन्फॉर्म करा था उन्होंने भी। तो इस वजह से मेरी प्लान थी, और तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आपसे जो मुझे पूछना था वो हो गया है। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मैं थोड़ी सी डरी थी, लेकिन मैं लगातार वो सत्संग सुन रही थी गुरुपा के, और गुरुपा ने उस चीज़ से भी मुझे आराम से निकाल लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैं आराम से अपना जो है अपना ऑफिस का काम करती रही। कल मैंने ड्राइंग्स बनाई, और वो ड्राइंग की PDF वगैरह बना के अपने हस्बैंड को भेजा। उसमें थोड़े से चेंजेस है जो मुझे आज भी करना है। तो गुरुपा इस प्रोजेक्ट में हमेशा मेरे साथ रहिएगा। मैंने प्रोजेक्ट्स बहुत सारे करे हैं, बट उसमें होता क्या है कि कहीं कहीं पे हमारे पेमेंट्स फंस जाते हैं। बाकी तो हमारे इनिशियली मेरी सब निकल गई है, बट एक प्रोजेक्ट का मुझे अरदास है गुरुपा कि मेरे बहुत अमाउंट फंसा हुआ है, प्लीज़ उस अंकल जी को भाव दो ताकि वो हमारा पैसा लौटा दे। हमें बहुत दिक्कत होती है गुरुपा, और बहुत ख़राब लगता है जब कारपेंटर अंकल का फ़ोन आता है। उसको मेरे पीछे उसने लगा दिया है कि आपको पेमेंट देना पड़ेगा, जबकि सारा पेमेंट उसने हमारे मार लिए हैं, और मतलब ऑलमोस्ट प्रॉफिट वाला पार्ट, और उसको रेडी नहीं है देने को वो। तो गुरुपा इसी अरदास से ये शुक्राना सत्संग में इसको विराम देती हूँ संगत जी। गुरु जी के महामंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि 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 प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अब मैंने काउंटिंग करना गुरुपा छोड़ दिया है, क्योंकि गुरुपा की इतनी मेहर है, गुरुपा की इतनी कृपा है कि मैं क्या ही काउंट करूं।
तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा कि मैंने काउंट नहीं किया। अ, मेरे पास काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरुपा के कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा-सा लेट हो गई शुक्राना करने में। अ, मेरे पास एसएमएस की टेलीपैथी आ रही थी कि तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट है, तू सावधान हो जा, ऐसे करके। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, 5-6 दिन पहले की। मेरे पास मैसेज आ रहे थे, मैंने सत्संग सुने भी, लेकिन मैं शायद 1-2 स्किप भी कर गई सत्संग, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। उस दिन क्या हुआ कि मेरा बेटा सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था रूम में, तो सडनली उसको इतना जो दाढ़ी होती है उसमें लगी। वो तो रोता-रोता ऊपर आया और ब्लड देख के मुझे तो खुद ही चक्कर आ गए, इतना सारा ब्लड उसको निकला। मैंने तुरंत उसको डेटॉल लगाया। मेरे हस्बैंड अंकल भी साथ में ही थे। उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि टाँके की नौबत ना आए, लेकिन मैं नीचे गई वापस से गुरुपा के स्वरूप से मैंने चंदन तिलक लगाया और उसकी चोट पर। वो बस उसके 2 या 3 मिनट बाद उसका ब्लड बंद हो गया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो आपने छोटे से में ही काट दिया, और आपके चंदन तिलक में इतनी पावर है, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है उसमें कि 1 से 2 सेकंड ही की बात कर रही हूँ मैं, 1-2 सेकंड में ही उसका ब्लड बंद हो गया। थैंक यू गुरुपा, आपकी बहुत रहम है। उसके आपने जो बड़ा कष्ट था वो आप शायद ले लिया स्वयं के ऊपर, तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। मैं अपनी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस सोचती हूँ। जो बोलते हैं ना मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन जो होता है, वो मेरे साथ चलता रहता है। मुझे लगता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कोई ऐसे सत्संग सुन लेती हूँ जिसमें कोई बड़ी बीमारी के बारे में है, तो बस वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बैठती रहती हैं। पता नहीं गुरुपा ये आदत या ये सोच मेरी कब बदलेगी। पता नहीं मेरे पुराने जन्म के कर्म हैं, इस जन्म के कर्म हैं जो मुझे बार-बार ये चीज़ सोचने पे मजबूर करते हैं। मैं शादी के पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा है, जो मैं बहुत ज़्यादा ही सोचने लगती हूँ। अब जैसे फेस पे मेरे कुछ ऐसा ब्राउन-ब्राउन स्पॉट टाइप हो गया था, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है ये, एकदम से, पहले तो था नहीं। एकदम से मैंने मिरर में देखा, मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा ये क्या हो रहा है मेरे चेहरे पे? आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लगाया और मैंने चंदन टीका लगाया। अगले दिन तो वो गायब ही हो गया गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपकी बहुत ही मेहर है, बहुत ही मेहर है। आप हर पल इतना अच्छा आपने टूर मुझे ब्लेस किया। टूर के बारे में मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था, लेकिन मैं एक बार और शेयर कर रही हूँ क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता मेरे सत्संग शेयर होते हैं या नहीं होते हैं। मेरे पास पहले से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे को एक बड़ा अच्छा टूर जो है ब्लेस कर देता, जा ऐश कर। पहले हम लोग कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन शायद उसमें भी गुरुपा की मेहर थी कि बड़ा हादसा होने से टल गया, हम उसी डेट में जाने वाले थे। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा उस हादसे से बचाने के लिए। उसके बाद 1 हफ़्ते बाद फिर मैसेज आया कि तेरे को दूसरा टूर ब्लेस किया, तो हम लोग मसूरी, नैनीताल गए। थैंक यू गुरुपा, वो उसमें आपकी मर्ज़ी थी, आपने ही भेजा था हमें। आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, हम लोग हमारा टूर स्टार्ट हुआ 4 तारीख से। हम लोग ग्वालियर से दिल्ली, और दिल्ली से हमारा पैकेज स्टार्ट था। हम लोग रुके और मॉर्निंग में जो अ अ, इनोवा गाड़ी थी जो हमें लेने आने वाली थी, उस पे पीछे जय गुरुजी लिखा रहा था। तो थैंक यू गुरुपा, आपने टूर भी ब्लेस किया, आपने पूरा टूर इतना अच्छा ब्लेस किया, गाड़ी भी आपकी थी जहाँ भी हम घूमे। जो नॉर्थ साइड का एरिया है वो पहाड़ों वाला है, हिल स्टेशन पे इतना रिस्की होता है सब कुछ। आप गुरुपा आपने इतना प्रोटेक्ट रखा हमें। उस समय युद्ध का समय भी चल रहा था, कुछ भारत पाकिस्तान वाला जो था, तो वो भी थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था, डर बना हुआ था। लेकिन गुरुपा जब आपकी गाड़ी जो हम बैठे, जो पीछे लिखा हुआ था जय गुरुजी, मैंने ड्राइवर भैया से पूछा कि मेरे हाथ में जो ब्रेसलेट है, मैंने कहा ये वही गुरुजी है ना?
तो बोले कि हाँ, ये वही गुरुजी हैं। मेरे ऑनर भी उनको ही मानते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा गुरुपा ने टूर ब्लेस करने के साथ-साथ गाड़ी भी खुद की भेज दी। इतनी ब्लेसिंग है गुरुपा आपकी, इतनी मेहर है कि मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती। एक मतलब एक रत्ती भर की भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। टूर में सब अच्छे से गए, अच्छे से आ गए। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। और भी बहुत सारे सत्संग हैं। सत्संग कहते हैं गुरुपा, सत्संग मन से किया जाता है, शुक्राना करने के लिए किया जाता है। और आपने जो इन मैं 2024 से जुड़ी हूँ। 2024 से लेके 2025 तक मेरी लाइफ में बहुत मिरेकल हुए हैं। आपने कबूतर रूप में, तितली रूप में, मोर स्वरूप में, ओम रूप में, 777 आपने बहुत ब्लेसिंग दी गुरुपा। इतनी ब्लेसिंग दी, पहले मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, धीरे-धीरे मेरे नेचर में बहुत चेंजेस आ रहा है। बहुत गुस्सा करती थी मैं बहुत धीरे-धीरे बहुत मेरा जो माइंड है, वो सब धीरे-धीरे सब चेंज हो रहा है। सब आपकी मेहर है गुरुपा। मैं वर्ग 2 की तैयारी कर रही थी। मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर था। दूसरे एग्ज़ाम में मुझे था कि शायद मैं क्रैक कर लूँगी एग्ज़ाम, लेकिन उसमें भी गुरुपा की मर्ज़ी होगी गुरुपा। ठीक है। हाँ, मैं अभी तो कुछ जॉबलेस हूँ, अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। मेरा बेटा छोटा है। देखते हैं गुरुपा, अगर आपकी रज़ा में रज़ा रहेगी या आपका आशीर्वाद तो है ही मेरे साथ, तो आप ही कोई राह दिखाएँगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक अरदास मैंने गुरुपा से लगाई हुई है, बस वो गुरुपा जल्द पूरी कर देंगे तो मैं एक बड़ा सत्संग करूँगी। मेरा बड़ा मन था बड़ा मंदिर जाने का या डुगरी मंदिर जाने का, पर मैं नहीं जा पाई। गुरुपा आप पता नहीं कब बुलाएँगे। प्लीज़ गुरुपा डुगरी मंदिर या दिल्ली आप बुला लीजिए, मुझे एक बार आपके दरबार आना है। मुझे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे गुरुपा की कोई संगत नहीं है, बहुत छोटी जगह है नरसिंहगढ़। और मैं बस जो भी कोई पंजाबी फैमिली दिखती है या हमेशा पूछती रहती हूँ कि आप लोग जानते हैं क्या? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मैं भोपाल जाती हूँ, भोपाल में का एक सत्संग है मेरा। हम लोग क्या कार के शोरूम गए थे, कैरेंस के, किया की जो कैरेंस आती है उसके। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, वहाँ जो जिस लड़की ने हमें अटेंड किया था, हमारी काफ़ी देर तक बातचीत हुई। गाड़ी का पूरा जो भी उसने पूरा स्ट्रक्चर और जो भी डिटेलिंग थी गाड़ी की, वो उसने मेरे हस्बैंड को बताई। मुझे तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है संगत जी कार के बारे में। हमारा विचार बन रहा था नई कार लेने का, ऑलरेडी हैं 2 कार, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा इनका विचार बना कि चलो एक और ले लेते हैं। वहाँ जो लड़की जिसने हमें अटेंड किया, हमारी काफ़ी बातचीत हुई और पता चला कि वो भी गुरुपा की ही संगत है, क्योंकि वहाँ जो शोरूम था, शोरूम में बड़ी-सी गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था। मैं स्वरूप नहीं देख पाई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने देखा। हमने कहा ये तो वही गुरुपा हैं जिन्हें तुम मानती हो। सॉरी संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल नहीं मानते। मैं चाहती हूँ वो भी मानने लगें, तो हाँ, या आप जब चाहेंगे गुरुपा, आप जब चाहेंगे वो भी मानने लगेंगे। तो उन्होंने बताया, फिर वो लड़की भी गुरुपा की संगत थी, वहाँ का जो ऑनर था वो भी गुरुपा का ही संगत थे। तो थैंक यू गुरुपा, मैंने उनसे डिटेलिंग ली कि आप यहाँ कहाँ सत्संग होते हैं, मुझे आना है। उन्होंने बताया फन सिटी में होते हैं। मैं जब भी मौका मिलेगा मैं अटेंड करूँगी गुरुपा। मुझे बहुत मन है और मेरा इतना मन है कि मैं आपका सत्संग करूँ गुरुपा। आप जल्द से जल्द मुझे आशीर्वाद दें, इतनी हिम्मत दे दें कि मैं खुद से करने लगूँ। तो और गुरुपा क्या ही आपकी बड़ाई करूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है आपकी बड़ाई करने के। बहुत सारी चीज़ें हैं गुरुपा। बस मुझे एक ही अरदास है मेरी मेन सभी के लिए, फैमिली वालों के लिए, सारी संगत के लिए, पूरे संगत परिवार के लिए। गुरुपा बस शोक और रोग इन दोनों से दूर रखिएगा गुरुपा। मैं बहुत डरती हूँ गुरुपा, इतना डरती हूँ कि आपको तो पता है। बस ऐसा लगता है छोटा-सा भी कुछ होता है, अरे ये ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, मुझे ये बीमारी ना हो जाए। बस ये गुरुपा ये जो थॉट है ना नेगेटिव, ये आना मुझे बंद हो जाए। बस गुरुपा मेरी यही अरदास है, किसी को बीमार मत करना, कोई किसी को भूखा ना सोए कोई, सब अच्छे से रहें। मतलब सारी संगत को जितनी भी सुविधाएँ मिलनी चाहिए,
जो किसी भी चीज़ से परेशान है, लंबी बीमारी से या कोई उसको पीड़ा है, उसको हरना गुरुपा। और हम लोग ऐसे हमारे माइंड में विचार आए कि बुरे कर्म हों ही ना, ऐसा कुछ कीजिएगा गुरुपा। आपकी बहुत मेहर है, इतनी मेहर है कि मैं बता नहीं सकती गुरुपा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको लेके। आपकी बड़ाई मैं क्या ही करूँ अपने मुँह से। और ठीक है गुरुपा, बाकी सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। एक शुक्राना सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप जी के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग तब का है जब अभी इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा सा बहुत तनाव हो गया था। तो रोज रात को वो उधर से ड्रोन वगैरह आते थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इधर धमाकों की आवाज़ आती थी हमारे घर के पास। हमारा घर के बिल्कुल इधर आर्मी एरिया के पास ही है। तो पहले दिन तो चलो मतलब कि जैसे तैसे निकल गया। तो अगले दिन सुबह ही मेरे हस्बैंड सुबह दूध लेने गए, तो आकर मुझे कहने लगे कि जहाँ पे वो दूध लेने गए कि वहाँ पे ना सभी लोग चले गए हैं, हिमाचल में कहीं चले गए हैं। तो हमने बोला कोई बात नहीं। उस दिन भी दिन तो चलो निकल गया। जब रात हुई तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इधर से भी वो फायरिंग की आवाज़ें आती थी। वो ओ तो इतना मतलब कि संगत जी डर लगता था, कोई बात ही नहीं। बाहर तो हम निकलते ही नहीं थे, बस अपने रूम में बैठे रहते थे, लाइटें बंद, सब कुछ बंद। गुरु जी का मंत्र जाप करते थे, बस गुरु जी पे ही भरोसा था। और फिर जब तीसरा दिन हुआ तो उस दिन तो सुबह सुबह ही इधर धमाके होने शुरू हो गए। तो सभी मतलब कि पूरा उस दिन तो पूरा गांव खाली हो गया। सिर्फ हम 3 घर रह गए इधर। एक हमारा घर, एक हमारे चाची का घर, एक घर और है। और हमारा घर थोड़ा सा मतलब कि गांव के थोड़ा सा बाहर है। हमारा घर अकेला ही है, गांव थोड़ा सा आगे है। तो जब मुझे पता चला कि सभी घर छोड़ के चले गए हैं, हम इधर अकेले ही रह गए हैं, तो हम मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि सभी चले गए, अब हम क्या करें। तो ये कहने लगे कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है ना हिमाचल में ना कहीं और, तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे रिश्तेदार जो भी हैं वो उधर कठुआ जम्मू वाली साइड में है। उधर तो वो वैसे बड़े अटैक हो रहे थे। तो एक इधर आंटी जी थे, वो मतलब कि मुझे कहते थे कि हम जब भी जाएंगे तो आपको साथ लेकर जाएंगे। मैंने उनको तकरीबन 3 बजे फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। फिर उनको खुद फ़ोन आ गया। मैंने पूछा आंटी जी आप कहाँ हो। उन्होंने बोला हम चंडीगढ़ आ गए हैं, सुबह ही आ गए थे आज। आज तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर तो संगत जी इतना मतलब कि हमें भी डर लगने लगा। हम भी चुपचाप बैठ के, हमारे घर में एक मैं, मेरे हस्बैंड, हमारी छोटी सी बच्ची है 7 साल की। तो बस मतलब कि करना क्या था। फिर मैं बैठ गई मंदिर में। फिर मैंने गुरु जी के आगे अरदास की कि गुरु जी मतलब कि सभी चले गए हैं इधर उधर, हम कहाँ जाएं, हमारा तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं, तो ना ही हमें कहीं जाना है, बस आप ही हो हमारी रक्षा करने वाले। मैंने बोला गुरु जी बस ये ना ख़त्म ही कर दो। मतलब कि जो बॉर्डर पे जो हमारे जवान खड़े हैं, आप उनकी भी रक्षा करो, हमारी भी रक्षा करो गुरु जी, आपने सब बंद ही कर दो। ये मतलब कि वार वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए गुरु जी, सबकी रक्षा करो, नहीं होना चाहिए ये गुरु जी। हम कहाँ जाएं गुरु जी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है इतने, और ना ही हमें कहीं जाना है। प्लीज़ गुरु जी आप ये सब ख़त्म कर दो।
बस मैंने गुरुजी से अरदास की और फिर मैं लगी थोड़ा बहुत काम करने। शाम को 5 बजे तो वही आंटी जो चले गए थे इधर से चंडीगढ़, उनका ही मुझे फ़ोन आ गया। कहने लगे कि अब आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। वो क्या बोलते हैं, जो युद्ध है अब वो क्या बोलते हैं, सीज फायर हो गया, अब युद्ध नहीं होगा, समझौता हो गया। तो मैं मतलब कि ट्रस्ट तो किया, पर कोई बात नहीं। फिर इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए बाहर से। इन्होंने भी फ़ोन हाथ में पकड़ा था, तो मुझे कहने लगे कि वो सभी न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि वो सीज़ फायर हो गया, अब समझौता हो गया है, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने जल्दी जल्दी नहाकर बैठ गई गुरुजी के मंदिर में। और फिर मैंने मतलब कि बता नहीं सकती, मेरे आंखों से खुद ही आंसू आ रहे थे कि गुरुजी, मुझे नहीं पता आपने कैसे किया कैसे नहीं किया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि आप सब ठीक कर दोगे। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। अगर मतलब कि हम सच्चे मन से गुरुजी पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो गुरुजी हमारी सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। बस हमें गुरुजी पे विश्वास होना चाहिए तन मन से कि गुरुजी आप जो करोगे वही आप सही होगा। और गुरुजी हमारा साथ देते हैं, ज़रूर देते हैं, ऐसा नहीं। जब से मैं गुरुजी के साथ हम जुड़े हुए हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची, हम हम कहीं भी जाते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बस गुरुजी के आगे माथा टेके जाते हैं कि गुरुजी हम जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, या कहीं या मम्मी के घर में जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। और जैसे हम गेट के बाहर निकलते हैं, मुझे 1-2 बटरफ्लाई रास्ते में दिख ही जाती है और मुझे विश्वास हो जाता है कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। अब इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग जी समाप्त करना चाहती हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।